हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हो कि आज ये लैपटॉप आ चुका है, अल्टीमस प्रो सेलेरॉन डुअल कोर। दोस्तों इस लैपटॉप के लिए आप लोग कई बार कमेंट कर रहे थे कि आपका लैपटॉप आया या नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि कल ये लैपटॉप आया है। कल जब मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो शाम को ये लैपटॉप आया और DTDC से लैपटॉप कंपनी ने भेजा है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं ड्यूटी जा रहा था तब ये लैपटॉप आया, तो मैंने इसको ओपन भी नहीं किया था उस टाइम। और रात में जब मैं घर आया तो भी मैंने इसको ओपन नहीं किया। अभी मैंने इसको ओपन किया है और मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में अभी बताऊंगा। और मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है ये लैपटॉप देख के और इनकी सर्विसेज को देख के। मुझे आज फ़्लिपकार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ़्लिपकार्ट भी देखो किस तरह से उन्होंने यहाँ पे देखो किस तरह से उन्होंने मतलब घुमाया है कि आप भी मतलब आप अगर फ़्लिपकार्ट सामान ले रहे हो ना तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप ये देख सकते हो, ये लैपटॉप जो है मैंने अनबॉक्स कर लिया है और ये किस बॉक्स में आया था वो भी मैं आपको अभी दिखा दूँगा। बट उससे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो लैपटॉप है ये मैंने ख़रीदा था 22 अक्टूबर को। 30 तारीख को ये मेरे घर पे डिलीवर हुआ था लैपटॉप। उसके बाद क्या हुआ था कि एक दो दिन मैंने यूज़ किया, एक ही दिन यूज़ किया था और दूसरे दिन मैंने कंप्लेंट डाल दी थी। 3 तारीख को ये लैपटॉप मेरे घर से पिकअप हुआ था और उसके बाद कंपनी वाले ने मेरे से बोला था एक दो दिन में हो जाएगा ठीक। मैं एक दिन रह के मैंने कॉल किया कि मेरा लैपटॉप कब तक ठीक हो जाएगा, आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने उस टाइम एक दो दिन जो बोला था, अब एक दिन तो वैसे ही हो गए थे। अब उन्होंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा के मुझे बोला कि 9 तारीख तक हम आपका लैपटॉप ठीक करके आपको दे देंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने ऐसे बात की जैसे लग रहा था कि लैपटॉप जो है वो भूल ही गए हैं रिपेयर करना, उनकी बातों से लग रहा था। तो दोस्तों उसके बाद मैं 9 तारीख को उन्हें कॉल किया और कॉल करके मैंने पूछा मेरा लैपटॉप ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लैपटॉप जो है रिपेयर करना भूल ही गए। उन्होंने यूँ बोला कि सर आपका लैपटॉप अभी ठीक नहीं हुआ है, उसमें हमें सेम प्रॉब्लम देखने को मिली है, ऐसे उन्होंने बोल दिया। और ये बात उन्होंने झूठ बोल दी, ऐसे ही उन्होंने बोल दिया था। हालांकि उन्होंने मेरा लैपटॉप जो है छुआ भी नहीं था अभी रिपेयर करने के लिए, बस ऐसे ही बोल दिया। जब मैंने उन्हें बोला कि ये दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, मेरे को ये ज़रूरी काम से चाहिए था, मुझे गिफ्ट देने के लिए चाहिए, तो उन्होंने बोला कि सर हम एक दो दिन में कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने एक दो दिन में भी नहीं कराया और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर नहीं होगा तो हम आपको कॉल करके बताएंगे, लेकिन उनका कॉल भी मेरे पास नहीं आया था। फिर क्या हुआ कि 10 तारीख हो गई और ये लैपटॉप जो है अभी भी रिपेयर नहीं हुआ था। अब दिवाली जब बीत गई तो 2-3 दिन के बाद उनका मेरे पास कॉल आया और उनका कॉल नहीं था, उनके इंजीनियर का कॉल था। और वो मेरे से इस लैपटॉप में मैंने जो पासवर्ड सेट कर दिया था वो पासवर्ड वो मेरे से पूछ रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि पासवर्ड उन्होंने इतने दिनों बाद पूछा। 17 तारीख को उन्होंने मेरे से पासवर्ड पूछा, यानी कि उन्होंने पहली बार इस लैपटॉप को ठीक करने के लिए मतलब ओपन किया, उस दिन वो लैपटॉप ठीक करना शुरू करे हैं और 20 तारीख को ये लैपटॉप मेरे घर पे भेज रहे हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मेरे पास जो फ्लिपकार्ट का बिल है वो है 22 अक्टूबर का और ये लैपटॉप मुझे 20 को रिसीव हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि एक महीना तो मेरा यूं ही निकल गया। 12 महीने की तो इसकी वारंटी मिलती है, जिसमें से एक महीना तो यूं ही निकल चुका है। और इसके लिए मैंने फ़्लिपकार्ट को भी बोल रहा हूँ और इनको भी बोल रहा हूँ, दोनों में से कोई भी इस प्रॉब्लम को नहीं सुन रहा। ना फ़्लिपकार्ट कुछ कह रहा है और ना ही कंपनी वाले कोई रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ये ब्रांड वालों की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ब्रांड में तो कॉल भी नहीं लग रहा, कॉल भी नहीं उठा रहे वो लोग। मतलब कैसी सर्विस दे रहे हैं। अगर आप ये लैपटॉप लेना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल मत लेना, नहीं तो लोगे तो आप पछताओगे। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर आपको फ़्लिपकार्ट से भी कोई प्रोडक्ट लेना है तो सोच संभल के ध्यान से लेना, क्योंकि फ़्लिपकार्ट भी यहाँ पे मतलब जिस तरह का रोल दिखा रहा है मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं ये सोचता था कि फ़्लिपकार्ट जो है इंडियन कंपनी है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए और उसी से हमें सामान लेना चाहिए। अगर मुझे अमेज़ोन और फ़्लिपकार्ट पे दो प्रोडक्ट दिखते थे सेम प्राइस में तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता था कि मैं फ़्लिपकार्ट से ले लूँ, क्योंकि मैं ये सोचता था कि इंडियन ब्रांड इंडियन कंपनी है, अगर मैं वहाँ से लूँगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं इंडियन समझ के वहाँ से लेता था, लेकिन ये मेरा बिल्कुल गलत सोचना था। मैं ये गलत सोच रहा था। अमेज़ोन उससे 10 गुना बेटर है इन सब चीज़ों में। अब दोस्तों मैं आपको इस पे प्रॉब्लम दिखा दूँ कि अभी इसमें हुआ क्या कि मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूँ।
तो दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपको इस वीडियो में सब कुछ दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रैचेस है। ये स्क्रैचेस उस टाइम नहीं थे जब मेरे से लैपटॉप वो ले गए थे। अब ये जब आया है तो यहाँ पे स्क्रैचेस है, और साथ में यहाँ पर एक देख सकते हो, यहाँ पे साइन है, इस तरह से निशान स्क्रैच है। और सिर्फ यही नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लैपटॉप अभी मेरे पास पिकअप होके रिपेयर होके आया है, और मैंने इस लैपटॉप को अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन ये लैपटॉप ऐसा हो चुका है कि जैसे कि पुराना हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख लो कि ये जैसे कि ये है, इसको जैसे खोला था, इसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम मैंने बताया था उन्हें। तो इसको जैसे कि उन्होंने ओपन किया है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे पेचकस से जैसे खोलने के निशान है, और एक सिंगल निशान नहीं है कि चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक निशान है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे भी आपको निशान देखने को मिलेगा। पता नहीं इस कैमरे में रिकॉर्ड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, बट इसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी स्क्रैचेस है। उसके बाद आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे भी है। तो मैं दोस्तों अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखता हूँ। इस तरह से स्क्रैचेस से मैं काफ़ी ज़्यादा बचाता हूँ अपनी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर आप ये देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसको रिपेयर करने के टाइम पे ये स्क्रैच आ गए हैं। मतलब उन्होंने किसी ऐसे सरफेस पे रखा है और थोड़ा सा एक घिसा है, जिस वजह से यहाँ पे स्क्रैचेस है, काला काला पड़ गया है। मतलब ये ऐसे तो आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे स्क्रैच आपको देखने को मिलेगा। कई जगह मुझे देखने को ये स्क्रैच मिले हैं। बाकी मैं आपको बैक साइड से भी इधर दिखाता हूँ एक बार। तो ये सील लगी थी यहाँ वारंटी के लिए, तो ये यहाँ लगी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि यहाँ से जैसे खोलने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा निशान। सेम इस साइड भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का है ये। अभी ये रिसीव हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने फ़्लिपकार्ट से ये सामान मंगाया है। मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ मंगाता रहता हूँ, लेकिन पहली बार मुझे बहुत ज़्यादा ये बुरा लगा, और वो मेरी हेल्प करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि इस प्रोडक्ट पे 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी बाय सर्विस सेंटर। उनका कहना ये था कि अगर इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सर्विस सेंटर दिखाना होगा, और अगर इसको रिप्लेसमेंट कराना होगा तो भी आपको सर्विस सेंटर से जॉब शीट लेना होगा, तब जाके आप ये रिप्लेस करा पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि वह बोलते हैं हमारे डिलीवरी बॉय के सामने चेक कर लो। अब डिलीवरी बॉय इतनी जल्दी में होता है कि उनके सामने आप क्या क्या चेक कर लोगे। अब डिलीवरी बॉय के सामने ऐसा तो है नहीं कि उनको बिठा कर रखोगे कि आधे घंटे नहीं हम चेक कर रहे हैं, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। अब वो भी बेचारा कहीं ना कहीं जाएगा डिलीवरी बॉय, या फिर आपके साथ ही तो नहीं बैठा रहेगा आधे घंटे कि हाँ भाई आप चेक कर लो। अब उनके सामने आप कितना चेक कर लोगे। अब ये मुझे एक दिन बाद ये प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिली, इस पर लाइनिंग आ रही थी। उस टाइम भी मुझे हल्का सा दिखा था कि लाइनिंग आ रही है, लेकिन मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं खामखाम इसको प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। जब मैंने अपने दोस्तों को दिखाया और मैंने बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम इसमें मुझे दिखी है, ये चीज़ दिख रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ये प्रॉब्लम है। तब मैंने ये उनको बोला कि मेरे को इसका रिप्लेसमेंट दे दो। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं आप सर्विस सेंटर से जॉब शीट मांग लो तब हम रिप्लेसमेंट देंगे। अब सर्विस सेंटर वाले इतने आराम से थोड़ी देंगे जॉब शीट बना के, कोई भी सर्विस सेंटर वाला नहीं देता, मैंने जहाँ तक देखा है। मेरे साथ एक बार और हुआ था 2 साल पहले, फ़ोन के मामले में हुआ था। उस टाइम भी उन्होंने यूँ ही बोला था कि जॉब शीट दे दो, लेकिन फिर बाद में पता नहीं हो गया था कि नहीं हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अब वो यही बात बोल रहे जॉब शीट ले लो तब हम करेंगे। अब एक बात और बताओ आप, 30 तारीख को ही मेरे को प्रोडक्ट मिला है, इसकी रिटर्न पॉलिसी या रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो भी थी वो थी 6 नवंबर तक, और 6 नवंबर से पहले मैं 1 नवंबर को ही रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, मुझे इसका रिप्लेसमेंट दे दो या रिटर्न कर लो। तो अब मैं उसी दिन रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ। उन्होंने भी, फ्लिपकार्ट ने भी मुझे बोला कि आपकी रिक्वेस्ट को हम डाल दे रहे हैं, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक हम इस रिक्वेस्ट को ऑन रखेंगे, जब तक सर्विस सेंटर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। अब प्रॉब्लम यह है कि सर्विस सेंटर वाले तो फ़ोन तो उठाते नहीं है। तो अब जब मैं फ़्लिपकार्ट में कॉल करके बोल रहा हूँ कि मैंने उस टाइम भी कॉल किया था कि रिप्लेसमेंट कर दो, आप रिप्लेस नहीं किए थे। मैंने उनको ये बताया कि एक तो सर्विस सेंटर वाले ने इतना टाइम लगाया,
दिवाली निपट गई, सारे फेस्टिवल निकल गए, अब जाके आप मुझे ये प्रोडक्ट दे रहे हो, 1 महीना वारंटी यूं ही ख़त्म हो गया, मेरे को क्या फ़ायदा हुआ ये प्रोडक्ट लेके। तो वो कह रहे हैं कि अब हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, हमारी 7 डे की रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, हम 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी से आपका बाहर हो चुका है, अब आपको जो भी करना है सर्विस सेंटर से आप कीजिए। तो ये कौन सा तरीका है उनका बेवकूफ़ बनाने का। 7 डे रिप्लेसमेंट अगर आपने दिया है तो 7 डेज़ के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अब मैं उनको याद दिलाना पड़ता है मुझे कि 7 डे के अंदर ही मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, उस प्रॉब्लम को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। वो प्रॉब्लम अभी तक चल रही है कि मैंने ये प्रोडक्ट सर्विस सेंटर भेजा है और वहाँ से रिपेयर होकर मुझे नहीं आया है, उन्होंने बेटर सॉल्यूशन नहीं दिया है। अब एक बात बताओ, 2 तारीख को मैंने प्रोडक्ट दे दिया सर्विस सेंटर में, अब सर्विस सेंटर वाले 2 महीने बाद देंगे, और से फ्लिपकार्ट की पॉलिसी वैसे ही 7 डे की है, तो 7 डे तो उनके तभी ख़त्म हो गए। फ़ायदा क्या हुआ उनका 7 डे रिप्लेसमेंट देने का। यहाँ पे उनका 7 डे रिप्लेसमेंट देने का कोई फ़ायदा तो दिखा नहीं। उन्होंने बोला 7 डे हमारी रिप्लेसमेंट है, 7 डे में आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस तभी करेंगे ना जब वहाँ से सॉल्यूशन होके हमारे पास आएगा। अब वो 1 महीने बाद प्रोडक्ट देंगे और तब तक तो आपका फ्लिपकार्ट का पॉलिसी वैसे ही ख़त्म हो गया। अब मैं उनको इसके बारे में अब और क्या बोल दूँ। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ, इसमें अगर आपको कुछ लगे कि हाँ ये चीज़ें बोलनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी इसका रिव्यू मेरे हिसाब से तो बहुत बेकार रहा है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत लेना। और अगर आपको 2 प्रोडक्ट एक बार में दिख रहे हो ना फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे, तो मैं कहूँगा फ्लिपकार्ट से बिल्कुल मत लेना। और ये इंडियन जो कंपनियाँ हैं ना, इसी में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है मुझे। ऐसे ही मैंने पेटीएम में कंप्लेन किया था, तो वहाँ पे भी मतलब उनके पास भी जैसे लग रहा है कि यूज़र बेस कुछ ज़्यादा ही हो गया है, वो इग्नोर कर देते हैं, प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो भाड़ में जाए। यही वाली कहानी ये कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले। अब मैं यही चीज़ देख रहा हूँ। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और अभी तक मैं इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल रहा था, मैं यही कह रहा था कि सर्विस सेंटर वाले नई कंपनी है, हो सकता है चीज़ों को ठीक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी, अपनी चीज़ों को धीरे धीरे अपनी सर्विसेज को बेटर कर लेंगे। बट यहाँ पे जो सॉल्यूशन वो दे रहे हैं उससे मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एक तो सर्विस सेंटर वाले कॉल नहीं उठा रहे हैं, और दूसरा फ्लिपकार्ट वालों के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो उनकी जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी 7 डे की थी, 7 डे के अंदर ही मैंने कॉल किया, तो भी मतलब वो उनके पास ये सॉल्यूशन है कि फ़ायदा क्या हुआ उनसे मेरे को प्रोडक्ट लेने का। ये ना उनके पास मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना कुछ है, उनके पास ये सॉल्यूशन है कि आपका वारंटी ख़त्म हो चुका है, आपका 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है, अब आपको सर्विस सेंटर में कांटेक्ट करना होगा जो भी प्रॉब्लम हुई। तो यही चीज़ें हैं। तो यही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी एक प्रोडक्ट 2 जगह दिख रहे हो, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे, तो पहले कोशिश करना कि आप अमेज़ोन से लो, कम से कम आपको बढ़िया चीज़ें तो मिलेगी, बढ़िया सॉल्यूशन तो मिलेगा। इनकी तरह तो नहीं ना कि छोड़ो भाड़ में जाए। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट के लिए जैसे पूरा डिटेल में मैंने फ्लिपकार्ट को मैंने बताने की कोशिश की कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हुआ, आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए। तो वहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। वो सारी बातें सुन ले रहे हैं और 15 मिनट हो जा रहा है कॉल लगे, मतलब कॉल पे हमें बताते बताते मुझे बताते बताते 15 मिनट हो जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो 2 मिनट होल्ड करते हैं और धीरे से या तो माइक ऑफ कर देते हैं या फिर कॉल कट कर देते हैं, और ऐसा करके वह छोड़ देते हैं। और मुझे लग रहा है कि उनके पास जब सॉल्यूशन नहीं होता तो वो ऐसा करते हैं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के लिए कॉल किया तो ना उनका माइक बंद हुआ, और ना ही मतलब मैं प्रोडक्ट की जानकारी के लिए कि मेरे को ये प्रोडक्ट ख़रीदना है, तब तो उनका ना कॉल कट हुआ और ना ही उनका माइक बंद होता है, ना ऐसा होता है कि उन्हें आवाज़ ना आए। लेकिन जब मैं इस प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा हूँ तो सारी प्रॉब्लम को नोट करने के बाद 10-15 मिनट होने के बाद जब उनको सॉल्यूशन कोई देना होता है, उस टाइम उनका कॉल डायरेक्टली डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ 3 बार हो चुका है, 3-4 बार। मुझे बहुत तेज कल गुस्सा आया था कि उनका कंटिन्यू मैंने 2 बार 15-15 मिनट पे उनका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, एक बार 14 मिनट पे हुआ और एक बार 16-17 मिनट पे हुआ। उनका कॉल जो है डायरेक्टली डिस्कनेक्ट हुआ है। अब उनको अगली बार कॉल करके मैं यही बोलता हूँ कि डिस्कनेक्ट हो गया, तो कहते हैं नहीं नहीं सर वो टेक्निकल एरर इस लैपटॉप के साथ हो जा रहा है। लेकिन उनका जो अगर मैं प्रोडक्ट बाय करने के लिए कॉल करूँ ना कि मुझे ये प्रोडक्ट ख़रीदना है, मुझे आईफोन ख़रीदना है, कितना ये मिलेगा वो मिलेगा, तब उनका ना तो आवाज़ ब्रेक होगी और ना ही उनका कॉल डिस्कनेक्ट होगा। लेकिन इसके मामले में उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलना चाहता मैं, तो कुछ इस तरह का इन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया है। तो अभी मैंने सोचा कि आपको धूप की रोशनी में दिखा दूँ।
तो ये आप देखो कुछ यहाँ स्क्रैचेज आपको दिख रहे हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे विजुअल स्क्रैचेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसको स्क्रैच कर दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर है। अगर आप अगर मैं यूँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाऊँ ना तो ये दिखेगा। आप अगर सामने से देखोगे तो सब दिखेगा। उसके बाद आप ये देखो, इसका जो पैनल है इसको इन्होंने प्रॉपर बंद भी नहीं किया है, ये देख सकते हो। उसके बाद ये वारंटी वाला स्टिकर जो है यहाँ से हटाया है, तो इसके बारे में वही जानते हैं। मेरे को डर है कि कभी यूँ ना बोल दे कि आपका लैपटॉप पहले से ओपन है, हम इस पर वारंटी नहीं दे सकते, कभी ऐसा ना बोल दें। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रू खोला है, तो यहाँ पे भी स्क्रैचेज है, यहाँ पे भी है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से मैं ओपन करता हूँ एक बार। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको शायद दिख जाए, यहाँ पे धूप की रोशनी के में, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी स्क्रैचेज है और इस साइड भी सेम चीज़ देखने को मिला है। उसके बाद इधर भी आपको दिख जाएगा कोने कोने में घसीटा हुआ निशान, सेम इस तरफ भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो